हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इस लेक्चर में ब्लड सर्कुलेशन के कार्डियक साइकिल की प्रोसेस और इसके साथ साथ ईसीजी को डिस्कस करेंगे। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था यानी कि एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ये हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था और इसकी लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं। अगर आपने किसी ने चेक नहीं किया है तो आप उसको चेक कर लीजिए। अब नीट में बायोलॉजी से संबंधित क्वालिटी कंटेंट को लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों अपने लिंक में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप इस चैनल की लिंक को या वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेट्स गो एंड स्टार्ट द टॉपिक। तो ह्यूमन हार्ट की जो सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रोसेस थी जिसमें हमने एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को बिल्कुल क्लियरली डिस्कस कर लिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक इसके अंदर पॉइंट ऐड हो रहा है बेटा, वो है ब्लड सर्कुलेशन यानी कि कार्डियक साइकिल। तो यहाँ डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल, एक्चुअल में हार्ट में किस तरीके से ब्लड प्यूरिफाई होकर आ रहा है और कैसे ये ब्लड जो है बाहर जाने के बाद इम्प्योर होकर के भी वापस हार्ट में आ रहा है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, कार्डियक साइकिल क्या चीज़ है, तो उससे पहले थोड़ा सा मैं टॉपिक को लिंक कर रहा हूँ और वापस मैं डायग्राम की तरफ आ रहा हूँ। देखिए मैंने ये हार्ट का एनाटॉमिकल डायग्राम बनाया है जो कि पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, राइट। तो इस अगर डायग्राम को थोड़ा सा क्लियरली आप देख पाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक एट्रियम या ऑरिकल का डायग्राम है जो कि आप देख रहे हैं राइट एट्रियम है। इस तरफ आप देखेंगे तो ये है लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल और यहाँ राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट है। अब इस एनाटॉमिकल डायग्राम की बात करूं तो इस डायग्राम में कुछ आपको ट्यूब्स दिखाई है मैंने, यानी कि आर्टरीज एंड वेन्स है। तो आप देख रहे होंगे ये जो एक ट्यूब मैंने नीचे की तरफ दी है ये बेटा एओर्टिक आर्च से होते हुए आने वाली एओर्टा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, एओर्टा। क्या है ये, एओर्टा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ अगर मैं बात करूँ वेंट्रिकल्स की, तो वेंट्रिकल्स के पास में ये एक ट्यूब चल रही है जिसको बोलते हैं बेटा वेना केवा। क्या बोलते हैं, वेना केवा। अब देखिए ये इंफीरियर वेना केवा है और यहाँ अपन को क्या मिलेगी, सुपीरियर वेना केवा। और ये वेना केवा किस में ओपन हो रही है, एट्रियम में। कौन से एट्रियम में, राइट एट्रियम में, राइट ऑरिकल्स में। और यहाँ अपन बात करें तो ये है लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल में कौन सी ट्यूब्स आ रही है भाई, तो यहाँ पर आ रही बच्चों ये दो ट्यूब इधर से और दो ट्यूब बेटा यहाँ से होकर के बैक साइड से होते हुए यहाँ ओपन हो रही है। हम इनको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन्स। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स। और बेटा ये पल्मोनरी वेन्स कौन सा ब्लड कैरी कर रही है, प्यूरिफाइड, दैट मींस ऑक्सीजनेटेड। तो ये कहां से आ रही है, फ्रॉम लंग्स, लंग्स से आ रही है। इज इट क्लियर। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां से जो ये ट्यूब बाहर की तरफ निकल रही है बेटा, इसको अपन बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, जो कि इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहां जा रही है, लंग्स के पास में, और प्यूरिफाई होकर के वो ब्लड वापस आ जाएगा हार्ट में। तो आप इसको क्या बोलेंगे भाई, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, राइट। अब बच्चों पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है और पल्मोनरी वेन भी एक्सेप्शन है क्योंकि ये प्योर ब्लड को कैरी कर रही है। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक में कार्डियक साइकिल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो देखिए जो ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो बेटा ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम में कार्डियक साइकिल में डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि एक बार हार्ट से जो ब्लड निकलेगा वो बॉडी में जाएगा, इम्प्योर होगा और वापस हार्ट में आ जाएगा। ये एक साइकिल हुआ। नंबर 2, हार्ट से इम्प्योर ब्लड निकलेगा, लंग्स में जाएगा, प्योर होगा और वापस हार्ट में आ जाएगा, सेकंड साइकिल। तो हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, राइट। ये कार्डियक साइकिल नहीं है, कार्डियक सर्कुलेशन है जिसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, राइट। एक बार इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है और दूसरी बार प्योर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। लेकिन अगर मैं कार्डियक साइकिल की बात करूं तो बेटा अब मैं वापस एनाटॉमिकल कंडीशन में आ रहा हूं। देखिए कि ऐसे नोड से जब कार्डियक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा कैल्शियम प्लस 2 आयंस की वजह से, जो कि आप जान रहे होंगे, सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम प्लस 2 आयंस कंटिन्यूअसली रिलीज होते हैं और वो यहां पर पोटेंशियल जनरेट करते हैं। इसलिए ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक हार्ट भी है, राइट। तो यहां से जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो ऐसे नोड से एवी नोड पर आएगा और एवी नोड से ये पोटेंशियल बंडल ऑफ हिज और पर्किंसंस फाइबर के थ्रू ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन, दैट मीन सिस्टोल और डायस्टोल को कंटिन्यू करेंगे। तो हम इस चैप्टर में अभी वही डिस्कस करते हैं। देखिए अगर मैं कार्डियक
साइकिल की बात करूं तो बच्चों कार्डियक साइकिल का मतलब होता है कि जैसे ही ऐसे नोड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ, देन ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना यानी सिस्टोल होना और ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। उसके बाद वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, दैट मीन्स सिस्टोल होना, और जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड वापस कहाँ चला जाएगा, एओर्टिक आर्च और पल्मोनरी आर्टरी में, और प्यूरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। एंड देन ये साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको आसान लैंग्वेज में कार्डियक साइकिल बोलेंगे। अब देखिए कार्डियक साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है, तो देखिए जैसे ही साइनो एट्रियल नोड SA नोड से पोटेंशियल जनरेट होगा और ये पोटेंशियल ट्रांसफर होगा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड AV नोड पर, राइट। तो AV नोड पर जैसे ये पोटेंशियल ट्रांसफर होगा इसी टाइम में, राइट, यानी कि AV नोड पर जैसे ही पोटेंशियल ट्रांसफर होगा तो बेटा इसी टाइम में यहां दोनों ऑरिकल से मेरा मतलब है राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम और लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम, दोनों ऑरिकल्स या दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट। और इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा हम उसको क्या बोलेंगे, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब आप इस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को ऑरिक्यूलर या एट्रियल सिस्टोल भी बोल सकते हैं। एट्रियल सिस्टोल बच्चों डीपोलराइजेशन है, यानी कि जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो डीपोलराइजेशन होता है और ऑलरेडी मसल्स पहले से क्या है, पोलराइज्ड है, राइट। तो अपन बोल सकते हैं इसको एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या बोल सकते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन, राइट। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा आलिंदों में संकुचन होना या आलिंदों में सिस्टोल होना, या फिर इसको बोलते हैं आलिंदीय विध्रुवण, डीपोलराइजेशन, विध्रुवण, राइट। और ये जो डीपोलराइजेशन होगा वो दोनों ऑरिकल्स का एक साथ होगा और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो ये होगा बेटा 4.1 सेकेंड टाइम ड्यूरेशन के लिए, यानी कि 0.1 सेकेंड के टाइम ड्यूरेशन में दोनों ऑरिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट। और कब होंगे, जब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या कार्डियक पोटेंशियल ऐसे नोड से AV नोड पर आएगा, राइट। और जैसे ही ये दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहां पर ट्राइकस्पिड वॉल्व और यहां पर बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व है, ये दोनों वॉल्व ओपन ही है ऑलरेडी पहले से ही, और जो ब्लड था वो मैक्सिमम ब्लड इन ऑरिकल से होते हुए डायरेक्ट वेंट्रिकल में आ रहा था, यानी अप टू 75% ब्लड इन वेंट्रिकल्स में ऑलरेडी आ चुका था। लेकिन जो रिमेनिंग 25% अप्रोक्स ब्लड है वो इन दोनों ऑरिकल्स के एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होने से यहां से कहां आ जाएगा, दोनों वेंट्रिकल में। जैसे मैं बात करूं राइट में तो इंप्योर ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और मैं लेफ्ट ऑरिकल की बात करूं तो लेफ्ट ऑरिकल से प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा 0.1 सेकेंड में। क्लियर। अब बच्चों जैसे ही 0.1 सेकेंड का टाइम कंप्लीट होता है, राइट, तो यहां जो बंडल ऑफ हिज है, यानी कि जो AV नोड है उससे पोटेंशियल कहां ट्रांसफर हो गया, बंडल ऑफ हिज, और बंडल ऑफ हिज से होते हुए ये ट्रांसफर हो रहा है बच्चों परकिंजेज फाइबर। कहां ट्रांसफर हो रहा है, परकिंजेज फाइबर। अब बच्चों जैसे ये परकिंजेज फाइबर्स पर ट्रांसफर होगा देन दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट, यानी कि एट ए टाइम दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व और जो बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व है, ये दोनों वॉल्व एक साथ बंद हो जाएंगे, राइट, यानी कि एकदम बंद हो जाएंगे, एक साथ बंद हो जाएंगे ऊपर की तरफ। क्यों बंद होंगे, क्योंकि अगर ये वाल्व बंद नहीं होते हैं तो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से तो ब्लड जो है वापस ऑरिकल में चढ़ जाएगा, राइट। तो दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कौन से, ट्राइकस्पिड एट्रियोवेंट्रिकुलर एंड बाइकस्पिड और मिट्रल एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बंद हो जाएंगे। इनके क्लोज होने से फर्स्ट कार्डियक साउंड आती है। तो बड़ा नेक्स्ट स्टेप अपने पास में है, जैसे ही परकिंजेज फाइबर से प्रोसेस यहां पर आई तो हमारे को फर्स्ट कार्डियक
साउंड सुनाई देगी और फर्स्ट कार्डियक साउंड होती है बच्चों लब। क्या होती है? लब। फर्स्ट कार्डियक साउंड लब। मैं यहाँ डबल भी यूज कर रहा हूँ, थोड़ी सी अपन बोल सकते हैं इसकी जो पिच है वो बहुत हाई होती है, तो इसको अपन बोलते हैं लब साउंड फर्स्ट कार्डियक साउंड होती है। क्यों जनरेट हुई भाई फर्स्ट कार्डियक साउंड? तो आंसर क्या है बेटा? ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिक्यूलर वाल्व। कौन से वाल्व? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। कौन से है भाई? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व में बच्चों लिख सकते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड और मिट्रियल वाल्व। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने से फर्स्ट कार्डियक साउंड सुनाई देगी, राइट। और जैसे ही ये दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे तो उस प्रोसेस को यहाँ पर अपन एक नाम सजेस्ट कर रहे हैं बच्चों, जिसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलेंगे बच्चों? वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। और बच्चों वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, राइट। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है उसी टाइम डायस्टॉल हो रहा है किसका? ऑरिकल्स का। तो भाई एट द सेम टाइम, अगर मैं बात करूं सेम टाइम में, एट सेम टाइम ऑरिक्यूलर डायस्टॉल हो रहा है। इज इट क्लियर? ऑरिक्यूलर डायस्टॉल यानी कि जो ऑरिकल्स है वो तो डायस्टॉल कर रहे हैं, वो रिलैक्स हो रहे हैं, वो पोलराइज्ड हो रहे हैं, आप इसको रीपोलराइजेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन जो वेंट्रिकल्स है उनका सिस्टॉल हो रहा है या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, या बच्चों इसको अपन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वी लिख रहा हूं शॉर्ट में, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा है। अब ये जो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होगा? तो आंसर है बेटा, ये जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा वो होगा 0.3 सेकेंड के लिए। ये हेल्दी ह्यूमन की बात हो रही है, कोई डिजीज की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो 0.3 सेकेंड के लिए ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा है। क्लियर? अब जैसे ही वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा तो हमें लब साउंड फर्स्ट कार्डियक साउंड सुनाई दिया था S1। कब? जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो रहे थे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो रहा है उस टाइम। और जैसे ही ये 0.3 सेकेंड कंप्लीट होने लगेंगे तो वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन था वो कंप्लीट होने लगेगा, राइट। यानी कि जब एंड होगा किसका? वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, तो उस समय ये वाल्व्स तो बाद में ओपन हो जाएंगे, लेकिन ब्लड इन एओर्टिक आर्च और पल्मोनरी आर्टरी से वापस वेंट्रिकल में ना आ जाए, इसके लिए सेमीलुनार वाल्व्स यानी कि आर्टरीज, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज के जो सेमीलुनार वाल्व्स हैं वो वाल्व्स बंद हो जाएंगे, राइट। और उनके बंद होने से सेकेंड कार्डियक साउंड सुनाई देगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? एट एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल सेकेंड कार्डियक साउंड जनरेट होगी एंड विच इज कॉल्ड डप, DUPP। बच्चों केयरफुली देखिएगा, आप इसको DUPP डप भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको शॉर्ट में बोले तो DUB डब भी लिख सकते हैं। दोनों करेक्ट हैं। कुछ बुक्स में आपको DUPP देखने को मिल रहा है, किसी में DUB सिंगल भी देखने को मिल रहा है, ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस करने वाली बात है। डप साउंड सुनाई दे रही है और ये जो साउंड होगी वो किस वजह से आ रही है? तो आंसर है बेटा ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमीलुनर वाल्व्स। अब जो सेमीलुनर वाल्व्स के बंद होने से सेकंड कार्डियक साउंड सुनाई दे रही है, तो फर्स्ट कार्डियक साउंड और सेकंड कार्डियक साउंड के बीच का जो टाइम गैप है वो कितना हुआ भाई? ये 0.1 सेकंड के तुरंत बाद स्टार्ट हो गई थी और ये 0.3 सेकंड के तुरंत बाद खत्म हो गई थी। तो ड्यूरेशन क्या हुआ? 0.3 सेकंड का, मतलब 0.3 सेकंड के बाद फर्स्ट साउंड के बाद सेकंड साउंड स्टार्ट हो जाती है, आ जाती है, राइट। तो इसको हम बोलेंगे डप या डब, राइट। अब सेकंड जो कार्डियक साउंड जनरेट हो रही है वो
इन वाल्व्स के बंद होने से हो रही है, सेमिलुनर वाल्व्स के बंद होने से हो रही है। जैसे ये वाल्व्स बंद हो गए, ये वाल्व्स बच्चों ओपन हो जाएंगे। और ऑरिकल्स का तो ऑलरेडी क्या चल रहा है, डायस्टॉल, आप देख सकते हैं डायस्टॉल चल रहा है, तो ऑरिकल से जो ब्लड होगा वो वापस वेंट्रिकल में भरना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और जो एओर्टिक आर्च और जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड गया था वो वापस वेंट्रिकल में आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये वाल्व जो सेमिलुनर वाल्व्स थे वो क्लोज हो चुके हैं। इज इट क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में और देखते हैं कि जो वेंट्रिकल्स है उसका डायस्टॉल स्टार्ट होने वाला। तो जैसे 0.3 सेकंड का टाइम कंप्लीट होगा, देन वेंट्रिकल जो सिस्टोल कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, डीपोलराइजेशन हो रहा था, उनका अब वापस होगा रीपोलराइजेशन, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। तो बच्चों वेंट्रिकुलर डायस्टॉल यानी कि वेंट्रिकल्स का रिलैक्स होना, रीपोलराइजेशन होना, राइट। और जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टॉल स्टार्ट होगा तो ये स्टार्ट होगा 0.3 सेकंड कंप्लीट होने के बाद, राइट। और कब तक होगा, तो आंसर है 4.5 सेकेंड टाइम ड्यूरेशन, यानी कि 0.5 सेकेंड के लिए ये लगातार दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे, दैट मीन्स रीपोलराइज होंगे, या फिर आप बोल सकते हैं इनका डायस्टॉल होगा, राइट है। अब जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होगा तो बेटा वेंट्रिकुलर डायस्टॉल का जब एंड आएगा, मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल अपनी एंड प्रोसेस में होगा, 0.1 सेकेंड का टाइम इन 0.5 में से जब बचेगा तो वापस से एसए नोड अपना सेकेंड कार्डियक पोटेंशियल जनरेट करेगी, जिससे ये एवी नोड पर जाएगा और दोनों ऑरिकल्स 0.1 सेकेंड के लिए वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि 0.1 सेकेंड तक तो क्या हो रहा था, ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर अगले 0.3 सेकेंड के लिए दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। जैसे ही ये 0.1 सेकेंड और 0.4 सेकेंड का टाइम कंप्लीट हुआ, देन जो दोनों ऑरिकल्स से इनमें से ब्लड वापस किस में आना शुरू हो गया, दोनों वेंट्रिकल्स में, और दोनों वेंट्रिकल्स धीरे धीरे फिल होने लग जाएंगे। कितने टाइम के लिए, 4.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड के लिए ये दोनों वेंट्रिकल्स फिल होने लग जाएंगे और अप्रोक्स 70% फिल हो जाएंगे या 75% फिल हो जाएंगे। अब जो 25% जो ब्लड जो ऑरिकल्स में है वो 0.1 सेकेंड में, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टॉल के एंड में 0.1 सेकेंड में दोनों ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से वो ब्लड भी वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, राइट। तो ये प्रोसेस 1 बाय 1 चलती रहेगी और इसी प्रोसेस को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। क्लियर? कार्डियक साइकिल या कार्डियक साइकिल की प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब बच्चों अगर मैं इस कार्डियक साइकिल को अगर टाइम ड्यूरेशन के साथ डायग्रामेटिक फॉर्म में अगर शो करना चाहूँ तो मैं उसको कुछ इस तरीके से शो कर सकता हूँ। जैसे बीट टाइम्स की बात करूं तो जो ह्यूमन हार्ट होता है, जैसे हेल्दी ह्यूमन की बात कर रहा हूं, एक बहुत छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं या एम्ब्रियोनिक जो फीटस होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अडल्ट या यंग वंस की, ह्यूमन बींग्स की, जिसकी हार्ट बीट या कार्डियक बीट अप्रोक्सीमेट 70 to 72 टाइम्स पर मिनट होती है। तो अगर मैं कार्डियक बीट की बात करूं, बेटा कार्डियक बीट की बात करूं तो कितनी होती है बच्चों, 70 to 72 टाइम्स पर मिनट, 70 to 72 टाइम्स पर मिनट, राइट। तो अगर मैं इस एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन की बात करूं, टाइम की बात करूं, तो भाई 72 टाइम्स पर मिनट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 60 सेकेंड हो गए 1 मिनट में बच्चों। और 1 मिनट में ये कितनी बार जो हार्ट बीट पल्पेट हो रही है, 72 टाइम्स। तो बेटा ये जो मैं रिजल्ट फाइंड करूंगा ये मेरे को मिलेगा 0.8 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन, राइट। और बेटा ये जो 0.8 सेकेंड का जो टाइम ड्यूरेशन है इसी को अपन बोलेंगे ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल, यानी कि कार्डियक साइकिल का एक प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। तो आंसर है बच्चों 0.8 सेकेंड। और इसी को हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे देखो 0.1 सेकेंड ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, फिर 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल, तो टोटल कितना हुआ 0.4 सेकेंड, राइट। और अगले 0.5 सेकेंड तक क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। लेकिन ध्यान रखना अगले 0.4 तक तो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल चलेगा, बट वेंट्रिकुलर डायस्टॉल के एंड का 0.1 सेकेंड वापस ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन दे रहा है, तो इसमें से हम 0.4 ही लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा। यहाँ हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ले सकते हैं, जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में आते हैं तो बेटा फीटस के अंदर जो कार्डियक बीट की जो रेट होती है वो अप्रोक्स 100 प्लस होती है, या आप बोल सकते हैं 120 to 135 टाइम्स पर मिनट होती है। तो अपन ये रिजल्ट निकालते हैं बेटा इसका कि अगर 120 टाइम्स पर मिनट है तो भाई टाइम कितना हुआ 60 सेकेंड,
और कितनी बार हो रहा है बेटा, 120 टाइम्स पर मिनट हो रहा है। तो फिर ये तो ड्यूरेशन क्या हो गया, 0.5 सेकेंड हो गया। इसका मतलब कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या हो रहा है, 0.5 सेकेंड है। यानी कि 0.5 सेकेंड में एम्ब्रियोनिक स्टेज में फीटस के कार्डियक साइकिल को कंप्लीट कर दिया जाता है, राइट है। इसका मतलब सिस्टोल और डायस्टोल, लब एंड डब बहुत फास्ट हो जाएंगे, राइट। और हमारी बॉडी के अंदर ये ड्यूरेशन कितना है भाई, 0.8 सेकेंड है, राइट। अब क्वेश्चन है कि एक कार्डियक साइकिल जब कंप्लीट होगा तो हार्ट अपनी बॉडी में से कितना ब्लड पंप करेगा, राइट। यानी कि हार्ट के थ्रू एक कार्डियक साइकिल के बाद कितना ब्लड पंप किया जा रहा है। तो यहां आंसर है बेटा अप्रोक्स 70 ml ब्लड पर कार्डियक साइकिल पंप किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 0.8 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन है बच्चों, और कितना ब्लड पंप किया जा रहा है, ब्लड का वॉल्यूम कितना है भाई, ब्लड का वॉल्यूम कितना बेटा, 70 ml ब्लड है। अगर मैं 70 ml को मल्टीप्लाई करूं 0.8 सेकेंड के टाइम की वजह से कितनी बार, 72 टाइम्स में, तो ये बच्चों अप्रोक्स ब्लड का टोटल जो वॉल्यूम होगा वो कार्डियक आउटपुट हो जाएगा। और वो आउटपुट कितना होगा, तो आंसर है बेटा 5 to 5.5 लीटर। बच्चों हमारी बॉडी का हार्ट 1 मिनट में करीबन 5 या 5.5 और 5.5 लीटर ब्लड पंप कर देता है, राइट। कैसे, 0.8 सेकेंड में एक साइकिल, तो बेटा 1 मिनट में 72 साइकिल, और एक साइकिल में 70 ml ब्लड, तो मल्टीप्लाई बाई 72 इज इक्वल टू 5 to 5.5 लीटर ब्लड, राइट। इसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्डियक आउटपुट बोल रहे हैं, राइट है। अब हम कार्डियक साइकिल टाइम ड्यूरेशन किसी का भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, एक डायग्राम ले लेते हैं बच्चों, ताकि अपन को टाइम ड्यूरेशन आराम से समझ में आ जाए। देखिए मैं एक आउटलाइन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे मैंने सेंटर में एक टाइम स्केल जनरेट की है ऑरिकल्स के लिए, और मैं बाहर की तरफ जो टाइम स्केल जनरेट कर रहा हूं वो मेरे लिए सपोज कीजिए है वेंट्रिकल्स के लिए। तो यहाँ अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों ऑरिकुलर टाइम स्केल, राइट है। और इसके ऊपर जो अपन टाइम स्केल जनरेट करेंगे वो होगी वेंट्रिकल के लिए, राइट है। अब आप मुझे बताएंगे ह्यूमन हार्ट की बात करूं तो उसके कार्डियक साइकिल का टाइम ड्यूरेशन कितना था, अभी हमें मिला था कितना भाई, 0.8 सेकेंड। तो मैं क्या करूंगा, इस साइकिल को पूरा 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो बेटा 8 सेक्शन बना दूं, तो ये हो गए बेटा 4 सेक्शन, और ये हो जाएंगे 8 सेक्शन, ओके। अब सपोज कीजिए इस पॉइंट पर मान लीजिए 0 सेकेंड का टाइम है, यानी कि कार्डियक साइकिल यहाँ स्टार्ट होगा, और ऐसे नोड अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट कर रही है। तो 0.1 सेकेंड तक क्या होगा, दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे ही दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो मैंने ये जो फ्रेम बनाई है वो ऑरिकल्स के लिए बनाई है, तो मैं क्या करूँगा, इस फ्रेम को डार्क कर रहा हूँ बेटा। डार्क कितने टाइम के लिए कर रहा हूँ, 0.1 सेकेंड के लिए। यानी कि यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये क्या हो गया 0.1 सेकेंड, ये क्या हो गया 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, ये 0.6, 0.7 सेकेंड, और वापस क्या हो जाएगा भाई 0.8 सेकेंड। अब बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक 0.1 सेकेंड के लिए तो किसका डिपोलराइजेशन हो रहा है या सिस्टोल हो रहा है, ऑरिकल्स का। तो मैं इतना जो टाइम मैंने इस डायग्राम में शो किया, ये मेरे लिए हो जाएगा ऑरिक्यूलर सिस्टोल। क्या है, ऑरिक्यूलर सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल या डिपोलराइजेशन। जैसे ही ये सिस्टोल कंप्लीट होगा तो आप देख पा रहे होंगे कस्पिड वॉल्व बंद होंगे और क्या होगा, फर्स्ट कार्डियक साउंड जनरेट होगी। तो बेटा 0.1 सेकेंड का टाइम कंप्लीट होते ही S1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कार्डियक साउंड। कौन सी भाई, लब। तो यहाँ पे बेटा LUBB, लब, फर्स्ट कार्डियक साउंड जनरेट होगी ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ द कस्पिड वॉल्व, राइट है, ओके। एंड देन अगले 0.3 सेकेंड के लिए, यानी कि 0.1 से 0.2 1, 0.2 से 0.3 2 और 0.3 से 0.4 3, यानी कि 3 सेकेंड के लिए, सॉरी 0.3 सेकेंड के लिए दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो मैंने क्या किया भाई, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को डार्क कर दिया यहाँ पे दूसरे कलर से। कितने टाइम के लिए, 4.3 सेकेंड के लिए। और क्या है ये 0.3 सेकेंड के लिए, वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या है भाई,
वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं इसको क्या लिख दूँ भाई, 0.3 सेकेंड के लिए क्या हो रहे हैं, वेंट्रिकुलर, बच्चों क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब आप ध्यान रखेंगे जिस टाइम वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है उसी टाइम ये जो ऑरिकल्स का जो डायस्टोल हुआ था वो डायस्टोल स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से यहाँ तक लगातार क्या होगा, ऑरिकल के लिए डायस्टोल, लेकिन वेंट्रिकल के लिए 0.3 सेकेंड क्या है, सिस्टोल। और इस टाइम के एंड में, जिसका मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जब एंड आने लगेगा उसी टाइम में ये कस्पिड वॉल्व तो बाद में ओपन हो जाएंगे, लेकिन जो सेमिलुनर वॉल्व है ये वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज। और सेमिलुनर वॉल्व के क्लोज होने से जो सेकंड कार्डियक साउंड आएगी तो बेटा कब आएगी, 0.3 सेकंड का, सॉरी 0.4 सेकंड जो साइकिल का पार्ट हो रहा है, लेकिन जो वेंट्रिकल का सिस्टोल एंड होगा उस समय हमें क्या मिलेगी, S2। बोले तो सेकंड कार्डियक साउंड क्या है, वो सेकंड कार्डियक साउंड डप, DUPP, या आप DUB लिख सकते हैं, राइट है। और सेकंड कार्डियक साउंड जनरेट होगी। अब बताओ फर्स्ट साउंड और सेकंड साउंड के बीच में ड्यूरेशन क्या है, तो आंसर है 0.3 सेकंड का। लेकिन अगर बोल दे सेकंड और फर्स्ट के बीच का ड्यूरेशन क्या है, तो भाई सेकंड तो आ रही है यहाँ पर और फर्स्ट आ रही है यहाँ पर, तो ये काउंट करो 1 2 3 4 5, 0.5 सेकंड का। मतलब सेकंड और फर्स्ट के बीच में गैप 0.5 सेकंड का, लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड के बीच का गैप तो 0.3 सेकंड का। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस साइकिल में क्या हो रहा है बच्चों, जैसे ये 0.4 सेकंड कंप्लीट हुए तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब यहां से क्या चलेगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। कितना, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 सेकंड तक लगातार वेंट्रिकुलर डायस्टोल चलेगा। बट वेंट्रिकुलर डायस्टोल का जैसे ही एंड आएगा 0.1 सेकंड बचेगा, उसी समय ऑरिकल्स का वापस कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, 0.8 सेकंड का एक पूरा कार्डियक साइकिल होता है। क्लियर है? अब अपने पास में जो हार्ट की ऐसे नोड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहें, उसको मेजर करना चाहें, उसको टाइमिंग करना चाहें, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज होती है और हम उसको बोलेंगे ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG। तो बच्चों एक बार यहाँ पर देख लेते हैं ECG को भी क्या है, ECG इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, या आप इसको जो ग्राफ जनरेट करेंगे तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब बच्चों ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, तो आंसर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। और ये क्या बता रही है, तो आंसर है बेटा इस ऐसे नोड से जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो प्लस जो ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा है, उसके बीच में टाइम गैप कितना आ रहा है, उस पूरी प्रोसेस को एक प्रॉपर ग्राफ के थ्रू मेंटेन करके देता है। इसलिए हम इस मशीन को या इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट है। तो मैं एक ECG डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँगा, तो क्या बताएगा वो, तो आंसर है बेटा यहाँ पर ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन कब हो रहा है, फिर वेंट्रिकल का सिस्टोल कब हो रहा है, फिर वेंट्रिकल का डायस्टोल कब हो रहा है, ये हमें ECG में देखने को मिलेगा। तो उसके लिए हम PQRS-T यानी कि 3 वेव यूज होती है बेटा, वेव P, फिर QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव। इज इट क्लियर? ओके, देखते हैं एक बार डायग्राम पहले ड्रॉ करता हूं फिर आगे बढ़ रहा हूं। जब देखिए मैं यहाँ पर कुछ वोल्टेज टाइम स्केल को जनरेट कर रहा हूँ। सपोज कीजिए यहाँ मैंने जो वोल्टेज टाइम स्केल जो जनरेट की है ये है 0 वोल्टेज, यहाँ पर बच्चों है 0.05 वोल्टेज, मिली वोल्टेज सॉरी, और यहाँ मैं मैक्सिमम ले लेता हूँ बेटा 0.1 मिली वोल्टेज, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 0.05 मिली, माइनस में 0.05 मिली वोल्टेज। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ इस एक्सिस पर क्या लेना पड़ेगा, मुझे टाइम लेना पड़ेगा। यहाँ मैं लूंगा बच्चों टाइम, इस एक्सिस पर मैंने वोल्टेज लिए, इस एक्सिस पर मैं एक्स एक्सिस पर मैं टाइम ले रहा हूँ, वाई एक्सिस पर मैंने मिली वोल्टेज लिए हैं। अब मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप देख पाएंगे इस तरीके की एक वेव बनती है बच्चों, और इसको थोड़ा सा लेबल कर लेता हूँ। यहाँ देखिए ये P वेव है, फिर ये QRS कॉम्प्लेक्स है और ये T वेव है,
राइट। जैसे ये वेव कंप्लीट होगी अगला साइकिल स्टार्ट होगा, नेक्स्ट यहाँ से अगली पी वेव स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। यहाँ मैं टाइम की बात करूँगा तो टाइम यानी कि वेव का पर्टिकुलर टाइम क्या है। तो बच्चों जब पी वेव जनरेट हो रही होती है उस समय यहाँ पर जो टाइम अपन को देखने को मिलेगा वो एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ तक का टाइम स्केल 0.1 सेकेंड होगा। राइट है, 0.1 सेकेंड। कार्डियक साइकिल का टाइम नोट कर रहा हूँ यहाँ पे 0.1 सेकेंड। राइट, 0.1 सेकेंड के बाद में जैसे ही QRS कॉम्प्लेक्स यानी कि Q फिर R और S कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा उस समय ये टाइम ड्यूरेशन इसके S के एंड में आऊँगा तो यहाँ ये टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा डायरेक्ट कहाँ पर 0.4 सेकेंड पर। यानी कि 1 सेकेंड तो इसका ऑरिकल्स के लिए हो जाएगा और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ से 0.3 सेकेंड को मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये 0.4 सेकेंड पर आ जाएगा। राइट है, और जैसे ही मैं टी वेव के एंड की बात करूँ तो यहाँ पर ये टाइम ड्यूरेशन मैक्सिमम तक पहुँच जाएगा विच विल बी 0.8 सेकेंड। राइट है, अब आप एक बार इस वेव को समझिएगा। देखिए पी वेव कब बनेगी, जब दोनों ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऑरिकुलर सिस्टॉल होगा या डीपोलराइजेशन होगा। तो बेटा पी वेव इज रिप्रेजेंटिंग, पी वेव क्या बता रही है, क्या बता रही बेटा, ऑरिकुलर सिस्टॉल। राइट, और अगर मैं बात करूं QRS कॉम्प्लेक्स की तो जैसे ही पॉइंट Q आएगा यहां पर हमें फर्स्ट कार्डियक साउंड देखने को मिल रही है। इसका मतलब बेटा फर्स्ट कार्डियक साउंड कब बनती है, तो आंसर है QRS कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग में बनती है। QRS कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग में फर्स्ट कार्डियक साउंड बनती है विच विल बी लब। राइट, और ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बेटा पूरी की पूरी जो QRS कॉम्प्लेक्स की जो वेव होती है ये रिप्रेजेंट कर रही है वेंट्रिकुलर सिस्टॉल या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। राइट, एंड देन जैसे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कंप्लीट होगा और टी वेव स्टार्ट होगी उसी टाइम में सेकेंड कार्डियक साउंड यहाँ पर जनरेट हो जाएगी इसके एंड में, और वो क्या होगी, तो आंसर है डब, DUPP, डब। सेकेंड कार्डियक साउंड S2, ये क्या है बेटा S1, और यहां कौन सी साउंड जनरेट हो रही है, S2, सेकेंड कार्डियक साउंड जनरेट हो रही है। और जैसे ही सेकेंड कार्डियक साउंड कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद टी वेव बनेगी, और ये टी वेव क्या है, तो आंसर है बेटा टी वेव। ध्यान रखना डप सेकेंड कार्डियक साउंड इज द पार्ट ऑफ टी वेव, जबकि मैं बात करूं फर्स्ट कार्डियक साउंड या LUPP लब्स तो विच इज द पार्ट ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। राइट है, ओके, टी वेव की ओर आगे बढ़ रहा हूं। टी वेव कब बनेगी, तो आंसर है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो बेटा देखो 0.4 सेकंड के बाद अगले 0.8 सेकंड तक कंटिन्यू क्या होगा, इसका डीपोलराइजेशन होगा। तो मैं टी वेव के लिए लेबल कर देता हूं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। इज इट क्लियर? एक बार रिपीट कर रहा हूं, ऑरिकुलर सिस्टॉल पी वेव, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल QRS कॉम्प्लेक्स और वेंट्रिकुलर डायस्टॉल टी वेव। ओके, अब एक पॉइंट और बच गया सर, ऑरिकुलर डायस्टॉल कहाँ है, तो बेटा जैसे ही ये पी वेव कंप्लीट हुई उसके बाद में QRS और T तक लगातार क्या हो रहा है, ऑरिकुलर डायस्टॉल हो रहा है। राइट है, और वो जैसे ही टी वेव कंप्लीट होगी देन आगे रिपीट हो जाएगा। क्लियर होगा? चलिए, तो ये काफ़ी हद तक कंसेप्ट जो है आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का समझ में आ गया। देन ब्लड का कार्डियक जो साइकिल है जिसको अपन बोलते हैं सर्कुलर प्रोसेस, वो भी कंप्लीट हो गई। तो आई होप आपको चीज़ें जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मैंने कोशिश यहाँ पर यही की है कि मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंसेप्ट को कैच कर पाऊँ ताकि टॉपिक आपको बहुत अच्छे से और आराम से समझ में आ जाए। अब इस तरीके के जो है टॉपिकों को बेटा रेगुलर स्टडी करने के लिए अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर अपने वीडियोज़ को लगातार शेयर करते रहिए, सभी तक पहुँचाइए। राइट, और अपन इससे रिलेटेड अच्छे से अच्छे कंटेंट को लगातार लेकर आते रहेंगे। राइट है, तो और अगर कोई भी टॉपिक जैसे आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो हम कोशिश करें कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को एक बार जो है दोबारा सुने, ताकि एक बार क्या होता है कि जैसे एक बार आपको देखने से बहुत कुछ चीज़ें ऐसे ही समझ में आ जाएगी, लेकिन एक बार आप आराम से जैसे बैठे हो रेस्ट कर रहे हो उस समय ये वीडियो आप चालू कर दो यूट्यूब पे, ताकि आपको ये वीडियो कंटिन्यू आपको वापस जो कंसेप्ट है उसको वापस लर्न करवा देगा। राइट है, तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस, और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ओके बच्चों।